जेके सुपर सीमेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, कोको कोला का स्टार्ट हो गया है, अल्ट्राटेक का अभी कुछ दिनों के बाद हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी निवेशक को रेड कारपेट दे रहे हैं, आपको पैसा लाकर निवेशक दे रहा है। किसी भी सरकार के फंडिंग की आवश्यकता नहीं है, दुनिया पैसा लेकर बैठा हुआ है, बस बिहार तैयार है विकास के लिए। तो ऐसे आपदा के समय में लगातार सभी देश अपने अपने देश के लोगों के लिए चिंता करती है। करीब 6 महीना से वो लगातार इसमें प्रयासरत हैं। एक्चुअली ये पॉलिसी का मैटर है कि 2016 के लोग 2025 की पॉलिसी और एक दूसरे से जोड़ना, तो इसके लिए एक पॉलिसी हम लोग तैयार कर रहे हैं। विभाग बहुत ही पॉजिटिव है, कभी हम किसी के ये नहीं खिलाफ नहीं जाते हैं कि आप क्यों आइएगा, आप 2016 में आ गए तो अब नया पॉलिसी से आपको क्या मतलब है। अगर जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है तो हम लोग प्रयासरत हैं, और पॉलिसी चेंज करना है तो उसको कैबिनेट में ले जाना होगा। सर, इसमें मंत्री महोदय एक सवाल है, इंटरनेशनल क्राइसिस के वजह से बड़ी संख्या में मजदूर बिहार लौट रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए कोई योजना है सरकार के पास? मैं बताता हूँ, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। जब भी कोई इंटरनेशनल आपदा आता है, ये आपदा बिहार के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए और विशेष करके पश्चिम देशों के और पश्चिम देश पर जितने लोग आधारित हैं वैसे देश के लिए है। तो ऐसे आपदा के समय में लगातार सभी देश अपने अपने देश के लोगों के लिए चिंता करती है। कोरोना ऐसे समय में जब चिंता कर लिया तो ये तो आपदा उससे 10% भी नहीं है, कोरोना में इससे 100% था, ये तो 10% है। इसीलिए जो है उस आपदा की चिंता पूरा वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है। मैं वही बताने जा रहा हूं कि जो हमारा इन्वेस्टर मीट हुआ था उस समय जेके सुपर सीमेंट से एक एमओयू हुआ था, कोको कोला के साथ एमओयू हुआ था, अल्ट्राटेक के साथ हुआ था, लेदर कंपनी के साथ हुआ था, और हमारा जो है डिफरेंट तरह के टेक्सटाइल के साथ हुआ था। तो मैंने बताया कि टेक्सटाइल का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया दरभंगा में, माननीय गिरिराज सिंह जी आए थे मधुबनी में। लेदर का हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, जेके सुपर सीमेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, कोको कोला का स्टार्ट हो गया है, अल्ट्राटेक का अभी कुछ दिनों के बाद हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि हम सिर्फ एमओयू पर विश्वास नहीं करते, एमओयू पर हम जो है आधारित नहीं है। एमओयू का जो निवेश हमारा आता है वो धरातल पर दिखाई पड़े, जैसा कि अभी हम लोग श्याम स्टील के साथ 6000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन करने जा रहे हैं। तो हम किसी भी निवेशक को रेड कारपेट दे रहे हैं, आपको पैसा लाकर निवेशक दे रहा है, आपसे कुछ ले नहीं रहा है। तो उस निवेशक के लिए रेड कारपेट, BISF, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब भी कोई बड़े इन्वेस्टर आते हैं जो 5000-6000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको हम सरकारी हेलीकॉप्टर से विजिट कराते हैं, उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा देते हैं, उनको सारा सुरक्षा देते हैं, जिससे कि उनको लगे कि बिहार में इन्वेस्टर का भी सम्मान है। तो मेरा प्रयास पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ एक प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में भगवान सफलता दे। आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि ज्यादा से ज्यादा बिहार को एमओयू के अनुसार जो है धरातल पर इंडस्ट्री मिलेगी। ईयरली हमारा एमओयू साइन हुआ, कितना एग्रीमेंट हुआ, कितना हमारा इंडस्ट्री लगा, कितना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, मैं डिफरेंट नेचर का सारा कॉलम बना करके, अब मैं नंबर लिख लीजिए, मैं आपको भिजवाता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। 2024 में चीफ ये डेटा सभी लोगों को दे दिया सर, जो चाहेंगे कोई दिक्कत 2024 में या ग्रुप में हम डालते। हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी परीक्षा आपके बीच देते रहे। जो मंत्री, जो मंत्रालय समाज के चौथे स्तंभ के पास अपना परीक्षा देते रहता है ना, वो आगे बढ़ता है। और जिस मंत्री और जिस मंत्रालय को दिमाग में ये लगता है कि पत्रकार क्वेश्चन कर रहे हो, हमको इरिटेट कर रहे हैं, वो मंत्रालय भी साफ हो जाता है और वो मंत्री भी साफ हो जाता है। इसलिए पत्रकार के हर क्वेश्चन का सम्मान करना, मंत्रालय को, विभाग आगे बढ़ाने में, इससे बड़ा आप जो भी सवाल करते हैं वो हमारे तरक्की के लिए करते हैं। एक मिनट सामने, एक मिनट, आप पहले आप नहीं, आप पहले 1 मिनट चुप हो जाइए। 1 मिनट, मैं चाहता हूं कि आपके धैर्य को थोड़ा सा शांत हो जाइए। मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, मेरा यह कहना है कि जो हमारा चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, इससे अच्छा मिरर
आईना कुछ भी नहीं। आपके आईने में अगर मंत्री और मंत्रालय हर वक्त अपना चेहरा देखे, वो जो सुबह सुबह जाकर के ऐनक के पास जो कंघी करते हैं, उससे अच्छा 10 पत्रकारों को आईना मान के वो अपना कंघी करे, तो उसका मंत्री भी तरक्की करेगा, मंत्रालय भी तरक्की करेगा। इसलिए इनका नंबर लिख लीजिएगा, मैं इनके संपर्क में रहना चाहता हूं, ये काम के आदमी। डमी को हम लोगों ने पैसा दिया है, अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार 70% से ज्यादा लोग सफल हो चुके हैं। अगर किसी को इसमें हम लोग सर स्टेज वाइज देते हैं। हाँ। तो जो एक पर्टिकुलर स्टेज को क्लियर करते हैं उन्हीं को हम एक एवरेज हमने बताया है। स्टेज 1, स्टेज 2, पहले उनको कुछ पैसा दिया जाता है, फिर उसको स्टार्ट किया जाता है, फिर मेंटरशिप दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। हम जब किसी को पैसा देते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होता है कि कोच, कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट। जिसको हम पैसा देते हैं तो 3 शब्द हमारा है, कोच, कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट। पहले हम उसको कोच यानी मेंटरशिप देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं कि आप जिस चीज के लिए लोन ले रहे हैं वो आपको पूरा प्रशिक्षण मिल जाए। फिर कोऑर्डिनेट यानी उसके साथ कदम में कदम मिलाकर उसका प्रोडक्शन हो, और उसका प्रोडक्शन के लिए जो मैंने विपणन परिषद की बात की है अभी, विपणन प्राधिकार की, कि वैश्विक स्तर पर उसका सामान बिक सके। क्योंकि कोई भी आदमी छोटा इंडस्ट्री खोलता है तो आज उसका सामान बाजार में बिक जाए तभी तो बेचारा वो कंटिन्यू चला पाएगा। तो हमें तो सिर्फ पैसा की चिंता नहीं करना है कि हमने उसको 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख दिया। चिंता ये करना है कि जिस आदमी ने एक कदम बढ़ा दिया वो आगे बढ़े। इसके लिए हमने कोच, कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट का सिस्टम अपनाया है, और उसको मेंटरशिप भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। इसीलिए हम स्टेज वाइज पैसा देते हैं जिससे कि उनको हम सफल उद्यमी बना सके। मैंने दिया था कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुझे ना तो भारत सरकार से पैसा चाहिए ना बिहार सरकार से चाहिए। तो सारा सदन अचंभित रह गया था कि भारत सरकार का भी पैसा नहीं चाहिए, बिहार सरकार का भी पैसा नहीं चाहिए, तो ये रोड डिपार्टमेंट चलेगा कैसे। मैंने कहा 29,000 करोड़ रुपया का 5 एक्सप्रेस हाईवे हम बिना सरकार की मदद से बनाएंगे और बिहार को देंगे। तो एक नया गडकरी जी के बाद वाला फॉर्मूला एक नया तैयार हुआ है। तो इस तरह करके बिहार का तरक्की होगा। और अभी हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक और हेम प्रोजेक्ट सभी के साथ मीटिंग भी कर लिया है, और 5 एक्सप्रेस हाईवे जो हम बनाने जा रहे हैं, वाल्मीकि नगर से सासाराम, आपने देखा पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ, ये सब सपना है, लेकिन ये हम करने जा रहे हैं, धरातल पर उतारने जा रहे हैं। और किसी भी सरकार के फंडिंग की आवश्यकता नहीं है, दुनिया पैसा लेके बैठा हुआ है, बस बिहार तैयार है विकास के लिए। 41,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है। वो केंद्र सरकार का अपना काम है। अगर नेशनल हाईवे अभी आपको लेटेस्ट मालूम नहीं है, 26 परियोजना जो है आज से 7-8 दिन पहले ही क्लियर हो गया, यानी 31 से 32,000 करोड़ का परियोजना केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया। और जो बचा है अभी 3-4 मेजर प्रोजेक्ट है। हाँ, मैंने कहा ना कि अभी लेटेस्ट हम पूर्णिया एक्सप्रेसवे भी है। हाँ, उसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे का अलाइनमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, वो अलाइनमेंट का काम हो गया है। अब वो एक उसका तरीका है, 3 स्टेज होता है, तो उस स्टेज में वो चला गया है। एक एक चीज पर मेरी नजर है, जहां तक आपकी सोच है, क्योंकि मैं दिन में सपना देखता हूं इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होता है। मुझे याद रहता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद।